7 सितंबर 1914। एक छोटी बच्ची अपनी नई डॉल को अपने पापा को दिखाती है। उसके पापा उस डॉल को देखते हैं। उस डॉल का चेहरा नहीं था। वो अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हारी डॉल में कुछ कमी है। वो आदमी बड़े ध्यान से उस डॉल की 2 आंखें और एक ट्रायंगल नोज बनाता है और उसे अपनी बेटी को वापस दे देता है। पर उस आदमी को उस डॉल में एक खास दिलचस्पी आ गई थी, यहाँ तक कि वो उस डॉल डिज़ाइन को अपने नाम पर पेटेंट करा लेता है। वो इन डॉल्स को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है बाय द नेम रैगेडी एंड डॉल्स। और देखते ही देखते उसकी बनाई हुई ये डॉल्स बच्चों में बहुत फेमस हो जाती हैं। पर उस आदमी को क्या पता था, उसकी बनाई हुई इन डॉल्स में से एक डॉल इतिहास की सबसे हॉरर और मिस्टीरियस डॉल बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ रैगेडी एंड डॉल्स की। एंड दिस वीडियो इज अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ एनाबेल। डिएड्रे बर्नार्ड 25 साल की एक नर्सिंग स्टूडेंट। वो चौंक जाती है जब वो अपनी मदर के दिए हुए बर्थडे गिफ्ट को खोलती है। उसे उसकी मदर ने गिफ्ट में एक छोटे बच्चे के बराबर बड़ी एक पुरानी डॉल दी थी। जब डिएड्रे से बाद में पूछा गया था कि उसे क्या लगता है उसकी माँ ने ये डॉल क्यों खरीदी थी, तो उसने बताया कि उसकी मॉम को डेकोरेटिव आइटम खरीदने का बहुत शौक था और एनाबेल बहुत अलग सी दिखने वाली चीज़ थी। पर क्या डिएट्रे की मॉम ने एनाबेल को सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से लिया था, या एनाबेल में शुरू से ही कुछ ऐसा था जो उन्हें अपने पास खींच लिया और साथ ले जाने के लिए मजबूर कर दिया? किसी भी तरह पर एनाबेल अब डिएट्रे के अपार्टमेंट में आ चुकी थी और इस अपार्टमेंट को डिएट्रे अपनी दोस्त लारा क्लिफ्टन के साथ शेयर करती थी। डिएट्रे अपनी बड़ी सी डॉल को हमेशा अपने बेड के पास रखती थी। जैसे ही वो सुबह अपना बिस्तर ठीक किया करती थी, वो एनाबेल को पलंग पर बिठा देती थी, जस्ट लाइक एनी डॉल। हफ्ते गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर कुछ समय बाद डिएड्रे छोटी मोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देती है। वो अपनी डॉल को हमेशा एक ही पोजीशन में रखती थी, हाथ नॉर्मल लटके हुए और लेग्स बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड। पर जब वो शाम को लौट कर आया करती थी तो उसे उसकी डॉल हमेशा किसी अलग तरीके से बैठी हुई मिलती थी। जैसे कभी उसके पैर एक के ऊपर एक होकर बैठा मिलना, या कभी उसके दोनों हाथ उसकी गोद में फोल्डेड मिलते थे। शुरुआत में डिएड्रे को लगा कि शायद लारा या लारा का फियांसे काल उसके साथ ये सब मजाक करते हैं। पर जब ये सब उसे रोज दिखने लगा तो उसने एक टेस्ट करने की सोची। वो इंटेंशनली अपनी डॉल के हाथ और पैरों को इस तरह पोजीशन करके जाया करती थी कि वो अपने आप ना हिल सकें। पर इसके बाद भी जब वो शाम को अपने घर आती तो उसे अपनी डॉल किसी अलग तरीके से बैठी हुई मिलती। इस सब से परेशान होकर डिएट्रे ने अपनी दोस्त लारा को कन्फ्रंट किया और उससे पूछा क्या वो ये सब करती है। पर लारा उसे बताती है कि उसने तो अभी तक उसकी डॉल को हाथ भी नहीं लगाया। एक दिन लारा और डिएड्रे एक साथ घर लौट रहे थे। उस दिन भी डिएड्रे ने अपनी डॉल को बेड पर अच्छे से रखा हुआ था। पर जब वो दोनों अपार्टमेंट के गेट खोलते हैं, एनाबेल उनके सामने होती है, वो भी अपने घुटनों पर, बिल्कुल एक इंसान की तरह। पर जैसे ही उनकी नज़र डॉल पर पड़ती है, वो फिर से किसी भी नॉन लिविंग चीज़ की तरह आगे की तरफ गिर जाती है। पर अब यहाँ से चीज़ें एक डार्क टर्न लेना स्टार्ट कर देती हैं। लारा और डिएड्रे को अपने अपार्टमेंट में किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उन पेपर्स पर ज़्यादातर पेंसिल से हेल्प अस या हेल्प कार्ल लिखा हुआ होता था। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डिएट्रे के अपार्टमेंट में कोई पेंसिल और पेपर्स थे ही नहीं। ये शक करते हुए कि ये सब कोई बाहर का इंसान कर रहा है, उन दोनों ने अपने बेड्स और कमरे की चीज़ों को ऐसा रखना चालू कर दिया कि अगर कोई इंसान उनके अपार्टमेंट में एंटर करे तो उन्हें पता लग जाए, और जो ये सब कर रहा है वो बिना सबूत छोड़े अंदर ना आ सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता, किसी घुसपैठिए के सबूत नहीं मिलते। एक दिन हमेशा की तरह डिएड्रे और लारा अपने घर आती हैं और उन्हें डॉल चुपचाप डिएड्रे के बेड पर मिलती है। पर गौर से देखने पर उन्हें डॉल के हाथों और चेस्ट पर खून लगा हुआ दिखता है। लड़कियां ये सब देखने के बाद बहुत डर जाती हैं, पर यह खून कहाँ से आया, उनके लिए ये अभी भी एक मिस्ट्री थी। 6 हफ्तों तक ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद डिएड्रे और उसकी दोस्त बहुत डर चुके थे, और कोई रास्ता ना देखते हुए वो एक मीडियम से कांटेक्ट करते हैं। मीडियम अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके और एक स्पिरिट के बीच में मीडियम बनते हैं कम्युनिकेशन के। क्योंकि जो भी उस डॉल के साथ हो रहा था उसे फिजिकली करना बहुत मुश्किल था,
तो उन्होंने सीएनस प्रोसीजर की हेल्प से इस सब के बारे में जानने की कोशिश की। पर इस आत्माओं से बात करने वाली प्रोसेस के बाद जो उन्हें अपनी डॉल के बारे में पता लगता है, उससे उनके होश उड़ जाते हैं। सीएनस के दौरान मीडियम ने उन्हें बताया कि कोई सही में उनकी डॉल को इधर उधर करता है, पर वो कोई जिंदा इंसान नहीं। ये सब काम एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा करती है। एनाबेल की स्पिरिट उन्हें बताती है कि वो बचपन में यहाँ खेला करती थी, पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद से वो इस अपार्टमेंट में ही रहती है। वो उन्हें बताती है कि इस अपार्टमेंट में हमेशा से बड़े लोग ही रहने आए, पर जब से डिएट्रे और उसकी फ्रेंड यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसने कई बार उन दोनों को अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश की है। पर जब से डिएट्रे नई डॉल अपने अपार्टमेंट में लाई है, उसे एक मीडियम मिल गया है उन दोनों से बात करने का, उनके साथ खेलने का। एनाबेल उन्हें बताती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो तो बस उन दोनों के साथ रहना और खेलना चाहती है। बाद में एनाबेल उनसे उस डॉल में एंटर होने के लिए परमिशन भी मांगती है। एंड गेस व्हाट दे सेड? दे सेड यस। पर ये यस उनको आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला था। वो दोनों अब एनाबेल को किसी छोटी लड़की की तरह रखने लग गई थी। डेली उससे बातें करना, उसके साथ खेलना और यहाँ तक कि उसके लिए गिफ्ट्स भी खरीदती थी। उन्हें ये कभी लगा ही नहीं कि जिस डॉल को वो इतने प्यार से खिला रही हैं, वही आगे जाकर उनकी मुसीबतों का कारण बन जाएगी। लारा का फियांसे एनाबेल को शुरू से ही पसंद नहीं करता था, पर जब उसे ये पता लगा कि उन दोनों ने उसमें अब एक आत्मा को भी एंटर करवा दिया है, तो वो और भी गुस्सा हो जाता है। अपने एक इंटरव्यू में काल ने बताया था कि एनाबेल उसके सपनों में आती थी और वो सपने बहुत डरावने हुआ करते थे। पर एक सपने ने काल को अंदर से हिला दिया था। एक बार जब काल अपने कमरे में अकेले सो रहा था, उसे लगता है कि कमरे में और कोई भी है। उसे लगता है कमरे में कोई और भी है, पर जब वो कमरे में इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। पर उसे एकदम से अपने बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ एनाबेल थी। उसने कई बार ये बताया था कि एनाबेल उसके सपनों में आकर उसे मारने की कोशिश करती है बाय चोकिंग हिज नेक। पर जो आगे होने वाला था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। एक शाम जब काल एनाबेल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो उसे डिएट्रे के रूम में फेंक कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। उसी रात जब लारा और काल अपार्टमेंट में अकेले होते हैं कि तभी उन्हें डिएट्रे के कमरे से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इस डर से कि शायद कोई उनके अपार्टमेंट में घुस गया है, काल वहाँ चेक करने जाता है। आवाज़ लगातार आ रही थी, पर जैसे ही काल कमरे के सामने पहुंचकर डोर नॉक को हाथ लगाता है, आवाज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। वो जब कमरे में एंटर करता है तो उसे सब ठीक मिलता है। उसने एनाबेल को जहाँ फेंका था वो अब भी वहाँ पड़ी हुई थी। काल धीरे से एनाबेल की तरफ बढ़ता है। उसे वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, पर एकदम से दूसरे कमरे में खड़ी लारा को काल के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ ही सेकंड्स बाद काल अपने चेस्ट को पकड़ते हुए लारा के पास आता है, पर जब वो दोनों काल की शर्ट हटाकर देखते हैं तो उसके चेस्ट पर 7 स्क्रैचेस के निशान थे, जैसे उसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। पर जो चीज़ यहाँ सबसे हैरान करती है वो ये कि इस इंसिडेंट के 24 घंटे बाद वो स्क्रैच मार्क्स अपने आप ही काल की बॉडी से गायब हो जाते हैं। काल पर हुआ ये अटैक लड़कियों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। जिस डॉल को वो एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही थी, अब उसी डॉल से उन्हें डर लगने लग गया था। एट दिस पॉइंट वो तीनों पास के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रीस्ट फादर केविन से कांटेक्ट करते हैं। फादर उनकी कहानी को सुनते हैं, पर उन तीनों को लगता था कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। पर फादर केविन उनकी पूरी बातें सुनते हैं और उनको ये अश्योरेंस देते हैं कि वो किसी बड़े प्रीस्ट से इसके बारे में बात करेंगे। वो इस इंसिडेंट के बारे में फादर एवरेट को बताते हैं, जो कि एनाबेल पर एक्सॉर्सिज्म कर सकते थे। फादर एवरेट के पास वो सारी नॉलेज थी जो कि एक एक्सॉर्सिज्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी, पर फिर भी उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों की जानकारी थोड़ी कम थी। तो इसीलिए वो अपने साथ इस केस में एक ऐसे कपल को जोड़ते हैं जो चर्च के साथ मिलकर कई सालों से ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों में चर्च की हेल्प कर रहे थे। और कुछ इस तरह एड एंड लॉरेन वॉरेन एनाबेल के इस केस में एंटर होते हैं।
एड एक डिमोनोलॉजिस्ट थे और लोरेन को कई बार हॉन्टेड जगह पर जाने से विजन्स आते थे, जिसकी वजह से वो कई बार सुपर नेचुरल एंटिटीज को स्पॉट कर पाती थी। नेक्स्ट डे एड लोरेन के साथ डिएड्रे के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। उन तीनों की कहानी सुनने के बाद एड को पता लग गया था कि यहाँ क्या था। लड़कियों ने उस एंटिटी को वो दे दिया था जो वो हमेशा से चाहती थी, एक मीडियम। पर वो काल पर हमला इसलिए करती थी क्योंकि काल उसके लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह था। एड उन्हें बताते हैं कि वो एक डिमोनिक एंटिटी को अपने साथ ले आया है। जब फादर एवरेट उनके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो एड उनको सारी कहानी बताते हैं, कैसे एक डिमोनिक स्पिरिट इस डॉल को इधर से उधर मूव कर रही थी। और जैसे ही लड़कियों ने ये चीज़ देखी, उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, एक मीडियम को बुलाकर। उस डीमन से बात करने पर वो लड़कियां उसके जाल में फंस जाती हैं और उसे उस डॉल में एंटर करने के लिए परमिशन दे देती है। वो डीमन अब उस डॉल में एंटर होने के बाद हमारे रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकता था। एड ने ये बात में क्लियर किया था कि कोई भी एनाबेल हिकिंस नाम की आत्मा ने उनकी डॉल को पोजेस किया ही नहीं था। लॉरेन भी उस अपार्टमेंट में एक प्रेजेंस को महसूस कर सकती थी। फादर एवरेट ने एनाबेल के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया। जब लॉरेन ने कंफर्म किया कि अब उसे किसी एंटिटी की प्रेजेंस यहाँ महसूस नहीं हो रही है, तो उन्हें लगा कि उनका काम कंप्लीट हो गया है। पर जैसे ही वो जाने को निकलते हैं, एड के बताने के बावजूद कि अब उस डॉल में कोई आत्मा नहीं है, डिएड्रे उनसे एनाबेल को अपने साथ लेके जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वॉरेंस अपने घर में बने हुए ऑकल्ट म्यूजियम के लिए उस समय बहुत फेमस थे, इसलिए वो एनाबेल को अपने साथ लेके जाने पर एग्री हो जाते हैं। पर किसी भी एंटिटी की प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी एनाबेल का खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एड एनाबेल को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर रखते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर जब वो रोड पर चल रहे थे तो लोरेन को दोबारा किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। पर इस बार वो सिर्फ किसी स्पिरिट की प्रेजेंस नहीं थी, उन्हें वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत हेट्रेड महसूस हो रही थी। जब भी कोई खतरनाक मोड़ आया करता था, उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। घर जाते जाते कई बार उनके स्टीयरिंग और ब्रेक्स फेल हुए थे। पर जब उनका तीसरी बार एक्सीडेंट होते होते बचता है तो वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और एनाबेल पर होली वाटर डालते हैं। इसके बाद उन्हें घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो वॉरेंस को वही सब एक्सपीरियंस होता है जो कि लारा और डिएड्रे को इतने समय से हो रहा था। एनाबेल उनके घर में भी कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में दिखना शुरू हो जाती है। पर एनाबेल के साथ साथ एक काली बिल्ली भी उनके घर में दिखना शुरू हो गई थी, जो कि ज़्यादातर एड के ऑफिस में दिखा करती थी। एनाबेल के आने के बाद जब भी उनके घर को होली वाटर से प्यूरिफाई किया जाता था तो लोरेन को अपने म्यूजियम से बहुत तेज़ किसी के गुर्राने की आवाज़ आया करती थी। उन्हें इसका सोर्स तो मालूम नहीं चला, पर उन्हें इतना ज़रूर श्योर था कि ये सब एनाबेल के आने के बाद ही हो रहा था। और जब भी वो फादर केविन से बात किया करते थे तो उनके फ़ोन पर भी उसे वो ही घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती थी। एक बार जब एक डिटेक्टिव जो कि एक मर्डर केस के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एड एंड लोरेन वॉरेन के घर आते हैं तो एड उन डिटेक्टिव को एनाबेल दिखाते हैं। पर जब वो दोनों एनाबेल के सामने खड़े ही थे कि तभी एड को ऊपर से फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। वो डिटेक्टिव को अपने म्यूजियम में छोड़कर ऊपर फ़ोन अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। पर जब वो फ़ोन पर बात कर ही रहे थे कि डिटेक्टिव उनके पास भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एनाबेल को अपने आप हिलते हुए देखा है। तब से लेकर अब तक एनाबेल वॉरेंस के म्यूजियम में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो कि उन्होंने एनाबेल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद बताए हैं। सबसे खतरनाक इंसिडेंट तब होता है जब एक यंग कपल वॉरेंस के म्यूजियम को देखने आते हैं। उस कपल में जो आदमी था वो अपनी गर्लफ्रेंड से शो ऑफ करने के लिए एनाबेल के कैबिनेट को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और वो एनाबेल को ये बोलता है कि अगर वो रियल में है तो उसको कुछ नुकसान करके दिखाए। पर वॉरेंस के म्यूजियम में एक स्ट्रिक्ट नो टच पॉलिसी थी और इसी के चलते उन्हें उस कपल को वहाँ से निकालना पड़ता है। पर थोड़ी ही देर बाद वो लड़की वापस लौटती है, पर अब वो बहुत डरी हुई थी। वो बताती है वो जैसे ही वॉरेंस के म्यूजियम से जाते हैं उसका पार्टनर अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो देता है
और एक लैम्प पोस्ट पर जाकर क्रैश कर जाता है। उसकी मौत वहीं हो जाती है। डिएट्रे और लारा के लिए तो वो एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि जब से एनाबेल उनके अपार्टमेंट से गई थी उन्हें वहाँ ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला था, और इसीलिए उन्होंने कभी भी एनाबेल के बारे में किसी से बात नहीं की। पर एनाबेल और उससे जुड़ा हुआ डर आज भी वॉरेंस के म्यूजियम में लॉक है टिल डेट।